जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से संबंधित। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स, हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो प्ले स्टोर पर जाइए, सेल्फ स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म कहां पर हुआ था, ये आपको बताना है। इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से संबंधित। तो सबसे पहले तो इनसे यही पूछा जाता है इनसे संबंधित कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर। सही आंसर क्या होगा, तो बस्ती यूपी आपका राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है आपसे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध चुटीली शैली का गद्य चर्चे और चरखी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध चुटीली शैली का गद्य चर्चे और चरखी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो दिनमान आपका विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अज्ञेय के साथ मिलकर किस काव्य संग्रह में कविताएं लिखी हैं, तार सप्तक में, रूपानबरा में, द्वितीय तार सप्तक में या चतुर्थ तार सप्तक में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है रूपानबरा। रूपानबरा काव्य संग्रह में कविताएं लिखी हैं अज्ञेय ने और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने साथ मिलकर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का प्रसिद्ध नाटक माना जाता है इनका अब गरीबी हटाओ, या फिर कल भात आएगा, या फिर बकरी या लड़ाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है। इनका प्रसिद्ध नाटक पूछा है तो इनका प्रसिद्ध नाटक माना जाता है बकरी। बकरी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास, कौन सा उपन्यास बाद में सूनी चौखट के नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में हुआ था, तो बताइए भाई कौन सा उपन्यास है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो बाद में सूनी चौखट के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो उड़े हुए रंग यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कुछ रंग और कुछ गंध की विधा आपके लिए बताना है। संस्मरण, उपन्यास, यात्रावृत्ति या रिपोर्टाज। तो आपका सही आंसर है, ये माना जाता है यात्रावृत्ति माना जाता है। कुछ रंग कुछ गंध 1971 का माना जाता है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किसके साथ मिलकर शमशेर नामक आलोचना का संपादन किया था, अमृत राय या फिर प्रभाकर माचवे या ऋषभ चरण जैन या मलयज। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। तो 7 का राइट आंसर है मलयज के साथ मिलकर इन्होंने शमशेर नामक आलोचना का संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, इनमें से कौन सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बाल साहित्य नहीं है। बाल साहित्य नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, नहीं पूछा है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा यानी कि बंदर का विवाह आपका सही आंसर है। बंदर का विवाह आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने नेपाली कविताएं आलोचना का संपादन कब किया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने नेपाली कविताएं आलोचना का संपादन कब किया, 1980, 1981 या अगले विकल्प आपके यहाँ पर 2 यहाँ पर दिए गए हैं, 1982, 1983। तो इन्होंने क्या है 1982 ईस्वी में, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है, काठ की घंटियां, गर्म हवाएं, पागल कुत्तों का मसीहा या फिर कोई मेरे साथ चल। उपन्यास पूछा है आपसे यहाँ पर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर, यानी कि पागल कुत्तों का मसीहा। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म कब हुआ था, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, इनका जन्म कब हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। तो 11 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनका जन्म हुआ था 1927 में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रूसी कथाओं का संग्रह क्या कौन सा है, रूसी कथाओं का संग्रह बताना है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि सोवियत कथा संग्रह। सोवियत कथा संग्रह आपका राइट आंसर है। सोवियत कथा संग्रह में कितनी रूसी कथाएं हैं, 5, 6, 7, 8।
क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का सही आंसर है आपका यहाँ पर 13 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि 7 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। 7 आपका सही आंसर है। सोवियत कथा संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है। सोवियत कथा संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 का सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 1978 ईस्वी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं अज्ञे के किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। और इसका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर अज्ञे की किस सप्तक में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं? तो आपका राइट आंसर है तृतीय तार सप्तक आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 है और 16 का राइट आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्या होगा सही आंसर? काठ की घंटियां, बिल्कुल सही। बांस का काठ की घंटियां, बांस का पुल और एक सूनी नाव, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पर हम इसका प्रकाशन वर्ष बता दें आपके लिए। काठ की घंटियां 1959 इसका प्रकाशन माना जाता है। बांस का पुल 1963 इसका प्रकाशन माना जाता है। और एक सूनी नाव इसका कितना माना जाता है? 1966 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है, बिल्कुल सही। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लोकप्रिय नाटक जिसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, कौन सा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लोकप्रिय नाटक जिसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और आपका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट आंसर बकरी, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का राइट आंसर बताना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पर सही आंसर बताना है। किस काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? कोटियों पर टंगे लोग आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1980, 1981, 1982, 1983 में। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब? 1983 ईस्वी में, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चुनी हुई कविताएं सर्वेश्वर की कविताएं के नाम से कितने भागों में प्रकाशित हुई हैं? 5 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में। क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का राइट आंसर है 2 भागों में, विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बांस का पुल काव्य कब प्रकाशित हुआ? तो आपका 21वां क्वेश्चन है और बांस का पुल एक काव्य है इनका और इसका प्रकाशन वर्ष बताना है आपके लिए। तो बिल्कुल सही राइट आंसर 1963 आपका सही आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। काठ की घंटियां काव्य का प्रकाशन वर्ष बताना है। काठ की घंटियां काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, काठ की घंटियां काव्य का प्रकाशन पूछा है। तो बिल्कुल सही, अभी आपके लिए हमने बताया था कि 1959 आपका राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है खूंटियों पर टंगे लोग काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 23 है और 23 का आंसर बताना है। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य का प्रकाशन क्वेश्चन नंबर 1900 यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि 1982 आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, खूंटियों पर टंगे लोग काव्य का प्रकाशन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा काव्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 24 है और 24 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है भट्ट का मेघ। भट्ट का मेघ आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। सूनी चौखट नामक उपन्यास का प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताना है। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है सूनी चौखट नामक उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ, ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1974 आपका सही आंसर होगा।
इनमें से कौन सा उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है, नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 में नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर नहीं में हो जाएगा कौन सा, विकल्प नंबर 1 अलग अलग बैतरणी। अलग अलग बैतरणी आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा बाल साहित्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। तो बाल साहित्य कौन सा नहीं है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27, और बिल्कुल सही राइट आंसर है बंदर का ब्याह है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दीपमान पत्रिका का संपादन कब आरंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 1960 में, 61 में, 62 में, 64 में? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने दीपमान पत्रिका का प्रकाशन या संपादन जो है कब आरंभ किया था? तो इन्होंने 1964 में किया था, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। इनमें से किस पत्रिका का संपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया है? पराग, प्रतीक, नई कविता या उपरोक्त सभी? तो किस पत्रिका का संपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया है? तो उपरोक्त सभी आपका डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाएं, भागे जा रहे हैं सभी, सीना फुलाएं। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? अज्ञे, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर मलयज? क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है, और 30 का सही आंसर है आपका सी, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और इसका सही आंसर बताइए। तो ये आपका उपन्यास है, और इसका सही आंसर है क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, 1977। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन कब हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का राइट आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जो जन्म हुआ था वह 15 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था, और निधन 1983 ईस्वी में, यानी कि 23 सितंबर 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पर देखे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से संबंधित। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज इसी तरह के आपके बहुत सारे वीडियो आते हैं, सभी कवि और लेखकों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वह हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सरसक पब्लिकेशन कईमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ई बुक है, तो जो भी खरीदना चाहते हैं तो वह खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।